यही बाइक है, इससे बढ़िया है ना एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद ले, साला हर बार धोखा दे जाती है। तू है ना अपने घर से हवाई जहाज लिया है कर। ओ भाई दीपांग, तू कैसे बाइक की तरह सदमे में आ गया? कुछ नहीं यार। उतर यार। यार कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। आएगी राजू भाई, आएगी। सुना, देख अब कोई गाड़ी है ना तो तू हाथ दे देना। वो क्या है ना, हम तीनों में तू हैंडसम दिखता है तो तुझे देख के है ना रुकेगी गाड़ी। गाड़ी रोक देगा। हाँ सुन रहा है ना भाई? ओ भाई, अरे हाँ अरे सुनना, गाड़ी आ रही है। चल चल। हाँ आदि, चल 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 खड़ा खड़ा, चल 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 चल। हिट एंड रन केस? सर ये केस दिखने में हिट एंड रन का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ उसकी उम्र 25 से 26 साल की थी। लोकल पुलिस के मुताबिक जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ वो सर एक ट्रक था। सर लोकल पुलिस ने क्राइम सीन के पास पड़ने वाले टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सर उसमें एक टेम्पो ड्राइवर बिना छुट्टे पैसे लिए भागता हुआ दिखाई दिया। लोकल पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि टेम्पो ड्राइवर का नाम लखन सिंह है। सर ये लखन सिंह अब तक फरार था, लेकिन आज सुबह ही अचानक ही पुलिस के सामने हाजिर हो गया। सर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। कोई कहानी नहीं सुना रहा साहब। रब्दी सोच साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। उस मनहूस रात मैं दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा था और मैंने देखा कि 3 बंदे सड़क किनारे खड़े थे। कोई रोको सर, मेरे दोस्त को चल के चला गया। क्या किया तुम लोगों ने? अरे रोको, पकड़ो रोको। साहब वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने नहीं आया था साहब, उसे धकेला गया था। अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो भागा क्यों वहां से? साहब सच बोलूं, हमारे यहाँ बिन लिखा कानून है साहब, हमेशा गलती ड्राइवर की बताई जाती है। और ऊपर से वो 2 बंदे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ड्राइवर ने कुचल दिया। सब गुनहगार मैं नहीं हूँ, दोनों लड़के हैं साहब। उन दोनों लड़कों का चेहरा देखा था? साहब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे देखने समझने का होश ही नहीं था। बेटा बस 3 more bites। नहीं पापा, मेरा पेट हाउसफुल हो गया है और नहीं खा सकते। माँ पेट हाउसफुल हो गया है, कोई बात नहीं। फिर जो मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ वो कौन खाएगा? नहीं नहीं, आइसक्रीम खा लूंगी। आइसक्रीम के लिए बहुत जगह है पेट में। अच्छा तो फिर थोड़ी सी जगह इस राइस के लिए भी। दादी बोलो ना। ना, इस मामले में दादी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। दादी की दादागिरी नहीं, दादी की दादीगिरी। नहीं विकास, मुझे क्वालिटी बिल्कुल A1 चाहिए। मार्केट में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? हाँ सब ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। पापा आज मॉल चलेंगे ना? नहीं बेटा, आज पापा का जाना पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करो, दादी के साथ चले जाओ। ओके? नॉट ओके पापा, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। तृप्ति, तो फिक्र मत कर, मैं मना लूंगी उसे, तू जा। घनश्याम जी साहब। तुम ऐसा करो, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुम माँ को और तृप्ति को मॉल ले जाना। जी साहब। जी माँ। माँ जी, आपने साहब की शादी का इश्तेहार दिया था, कोई लड़की मिली क्या? अभी तक तो नहीं। समझ सकता हूँ माँ जी, बिना माँ के बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ। जानती हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी जात बिरादरी की हो, चाहे छोटे घर की हो, हमें ऐतराज नहीं है। बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तृप्ति और धनुष दोनों को संभाल सके। छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात कही इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। एक लड़की है मेरे पहचान की, करनाल में रहती है, बेचारी का बाप गुजर गया। माँ और भाई चाहते हैं कि उसकी शादी किसी भले घर में हो जाए। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? लड़की सच्चा सोना है माँ जी। मेरे ख्याल से कोर्टनरी सही रहेगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे धनुष जी, इसमें बुरा मानने वाली भला क्या बात है? और हम समझते हैं सारी बातें, और वैसे भी हमारी बहना बहुत ही सिंपल है, तो इतना तामझाम करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं। और देखो तो तृप्ति कितना घुल मिल गई है अभी से श्वेता से।
पास में ही हमारे कुल देवी जी का मंदिर है और इसके पिताजी भी चाहते थे कि उसकी शादी वहीं से हो। ये सही कहा माँ। तो जीजा जी कोर्ट मैरिज बाद में कर लेंगे, अभी इस मुहूर्त में शादी कर लेते हैं। हाँ मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी। मम्मी 2 चोटी बनाना। क्या कहा तुमने? 2 चोटी बनाना। नहीं, उससे पहले क्या कहा? मम्मी दिल खुश हो गया। श्वेता तृप्ति के साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे दूध में शक्कर। आ गई मेरी बहना। कितनी बार कहा है तुझे बहन मत बोला कर यार। ये देख। चले डॉक्टर 3 दिन पहले जो हिट एंड रन का केस आया था उसमें नया ट्विस्ट सामने आया। कैसा ट्विस्ट? हमें वो ट्रक ड्राइवर मिला है, उसका कहना है कि 2 लड़कों ने विक्टिम को ट्रक के नीचे धकेल दिया, मतलब ये मर्डर था। मुझे भी पोस्टमार्टम करते वक्त डाउट हुआ था। विक्टिम की बॉडी पर कुछ पुराने जख्म के निशान दिखे थे मुझे, मानो विक्टिम को बुरी तरह से मारा पीटा गया, और ये बात मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन भी की थी। ये जो डेड बॉडी पे पुराने जख्म मिले थे आपको, वो दिखा सकते हैं? विष्णु। जी सर। 13 नंबर की बॉडी कहाँ है? वो तो उसकी फैमिली ले गई। क्या तुझे पता था ना इस केस में डाउट है मुझे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बिना बॉडी रिलीज फॉर्म के तुमने बॉडी कैसे दे दी? सर बॉडी रिलीज फॉर्म था उनके पास, और साथ में एक पुलिस वाला भी। क्या नाम है उस पुलिस वाले का? ध्यान नहीं दिया साहब, लेकिन जो औरत आई थी उसके पास सारे कागज थे। पेपर्स लेके आओ जल्दी। जी सर। 12 तारीख को डेड बॉडी मिली, 13 तारीख को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, करेक्ट, और 14 तारीख यानी कल वो फैमिली आई और बॉडी ले गई। कुछ तो झोल है इसमें। सर इन पेपर्स के अकॉर्डिंग जो औरत बॉडी लेने आई थी, जागृति सिंह, वो विक्टिम विमल की पत्नी है। कि मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच है, और आधार कार्ड भी। ठीक है, इस एड्रेस पे पहुंचो और वेरीफाई करो। ओके, आई टेक योर लीव। क्या नाम याद आया उस पुलिस वाले का जो फैमिली के साथ आया था और बॉडी ले गया था? याद आया कि याद दिलाओ? नहीं सर, कुछ मलिक करके, हाँ निपुल मलिक, वही उस औरत के साथ आया था सर। श्वेता, श्वेता बेटा, धनुष, 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 धनुष। यस, ये जाम तेजस्वी के लेटेस्ट विक्टिम धनुष के नाम। और सुनो, पिछली 3 शादियों में जितना माल बटोरा है ना, वो सिर्फ इस एक शादी में हमने उठाया है। और ये बहुत ही बड़ा वाला बकरा था धनुष। इस बार धनुष से भी तगड़ा बकरा ढूंढा है मैंने गिरीश। अच्छा? हाँ। क्यों? कहाँ से है मेरा अगला दूल्हा?
भोपाल। सर पूरा मामला ही गड़बड़ है। वो बॉडी ले जाने के लिए जिस जागृति सिंह के पेपर दिए गए थे उसके आधार कार्ड में जो एड्रेस था वो फर्जी है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। और जो नंबर दिया था वो भी बंद आ रहा है। मतलब जो लड़की विक्टिम की बॉडी लेके गई वो उसकी वाइफ नहीं है और विक्टिम का नाम भी विमल सिंह नहीं है। सर बड़ी प्लानिंग के साथ बॉडी को निकाला इन लोगों ने। बड़ा शातिर कातिल है, दूर की सोचता है। इससे पहले कि पुलिस वालों को ये पता चले कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर का केस है, उसने बॉडी को रफा दफा कर दिया। एग्जैक्टली। बॉडी नहीं होगी तो डीएनए मैच नहीं होगा और पोस्टमार्टम भी दोबारा नहीं हो पाएगा और केस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे इस केस को। इस लड़की का पता लगा जो विक्टिम की बीवी बनी थी। यस सर। सर कांस्टेबल निपुल मलिक उस दिन जागृति सिंह के साथ मुर्दाघर में गया था। विपुल मलिक, आपको तो पता ही होगा आपके हाथों क्या कांड हुआ है। सस्पेंशन तो पक्का है, डिसमिस भी हो सकते हो। साहब मानता हूँ चूक हो गई, लेकिन वो लड़की ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी जैसे सही में उसका पति गुजर गया हो। ले पानी पी। फिर 2 घंटे से आंसू बहा रही है, यूं रोने से कुछ ना मिलेगा। फिर देख आज तो सांप भी ना आए, तू कल आना। साहब बहुत बीती है मुझ पे साहब, अब आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए साहब। ये सारे कागज है मेरे पास। अरे बस बस, ये ड्यूटी खत्म होने दे, फिर करता हूँ कुछ, तब तक बैठे। अच्छा, उसने 2 आंसू बहाए और तुम्हारी बुद्धि बह गई हैं? ठीक से वेरीफाई नहीं कर सकते थे? साहब उसका मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारे कागज असली लग रहे थे। लड़की का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उस लड़की ने इतना लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। एम्बुलेंस कहाँ से बुक की थी वो तो पता होगा? साहब वो घूंघट वाली औरत याद है मुझे। उसकी शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने पूरे रास्ते घूंघट तान रखा था और उसे कहाँ ड्रॉप किया ये याद है मुझे। कहाँ पे? साहब जब मैं एम्बुलेंस लेके पहुंचा तब हमारी पलवल जाने की बात हुई थी, लेकिन फरीदाबाद के बाद वल्लभगढ़ के पास पहले से एक वैन खड़ी हुई थी, तो उस घूंघट वाली औरत ने मुझे वहीं रुकने को कहा। उस वैन में कौन था? साहब एक आदमी था, औरत ने कहा उसके पति का दोस्त है, वो अंतिम संस्कार में उसकी मदद करेगा। फिर उन्होंने लाश को वैन में डाला, मुझे कुछ पैसे दिए और चले गए। उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने मास्क लगा रखा था और फिर उस पर ज़्यादा शक भी नहीं हुआ तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब। तो क्या याद है? साहब चलो बाहर बैठो। जी सर। सर फिर से डेड एंड पे आ गए हम लोग। न लाश का पता है न लाश ले जाने वाले का। कमलेश, अब आखिरी रास्ता यही बचता है, ये कर्मा वाला टैटू जो विक्टिम की बॉडी पर भी था। पिछले 2-3 महीनों में जितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई है जो विक्टिम के प्रोफाइल से मैच होती है, सबको खंगालो। करेक्ट। इसको जानती हैं अंशुला को? हाँ। कौन? गिरीश, हाँ ये वसंत नागपाल को क्यों रिजेक्ट किया? अरे तो एनआरआई है भाई। अरे मामा, पूरा एक्ट तो पढ़ लिया करो भाई। आईएस फैमिली से बिलोंग करता है, कल को हमारा ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। क्या मामा आप भी। ये देखो, अनुज अग्रवाल लखनऊ का है, डायमंड व्यापारी। अपनी तेजा के लिए सही रहेगा। क्यों बहना, क्या है? कितनी बार कहा तुझे बहन मत बोला कर। मुझे तो बस तेरे साथ जोड़ी बनानी है। नकली शादी बहुत की, असली शादी तो तुझसे ही करूंगी। अच्छा तेजू गिरीश, मैं ऐसा करता हूँ, इस अनुज अग्रवाल के इलाके में जाकर तेजू के गुणगान फैलाता हूँ। ओके। और तुम इसकी सोशल मीडिया पे एक नई आईडी बनाओ, कम से कम 5 साल की टाइमलाइन हो। सर अंबाला से 2 महीने पहले एक लड़का गायब हुआ था, दीपांग गुप्ता। उसके हाथ पर भी कर्मा का टैटू था। उम्र कद काटी हमारे पास जो बॉडी है ना उससे मिलती है। कमाल है ना सर, पुरानी फिल्मों में टैटू से बिछड़े भाई मिलते थे और आज के ज़माने में क्राइम सोल्व करने में हेल्प हो रही है। दीपांक! कौन हो सकता है जिसने दीपांक के साथ ऐसा किया? आपको किसी पे शक है? ये सब प्रीति की वजह से हुआ है। कौन प्रीति? दीपांक की पत्नी। अरे
अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपकू हो। अच्छा जी, तो मुझे भी कहाँ पता था कि तुम इतनी बड़ी स्कॉलर निकलोगी। इसका एग्ज़ाम क्लियर करना कोई मजाक थोड़ी ना है। लेकिन मुझे ना एक टेंशन है, कहीं तुम मुझे लंदन जाके भूल गई तो। हो भी सकता है। अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्रीति, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ। अपना चेहरा देखो, मैं ना तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भूलने वाली। इसी बहाने तुम मुझे याद तो रखोगी। मुझे नहीं पता प्रीति कि तुम मेरे बिना रह पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तुम ना मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लंदन जाके रोज मुझे कॉल करोगी, तो मुझे भूलोगी नहीं। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। दीपांक, फोन आ जाएगा प्रीति का, तू परेशान मत हो। माँ, प्रीति ने मुझे कहा था वो मुझे वहां जाते ही कॉल करेगी। आज 4 दिन हो गए इस बात को, एक कॉल नहीं आया उसका। करेगी बेटा, तू सब्र तो रख। चल ले चाय पी और ठंडी मत करना। ठीक है माँ। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. दीपांक, चल बेटा खाना खा ले। माँ, प्रीति मुझे भूल गई है माँ, वो भूल गई है मुझे। बेटा ऐसे कैसे भूल सकती है वो? चल मेरे साथ चल, प्रीति के भाई के घर चलते हैं। भैया, प्रीति ने बहुत गलत किया है। सारे गांव के सामने शादी हुई थी उसकी, और दीपांक के परिवार ने प्रीति की लंदन की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए भी दिए थे। और अब लंदन पहुंचकर प्रीति ने तो सारे रिश्ते ही तोड़ लिए दीपांक से। प्रीति अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला रही है। सरपंच जी, मैं मानता हूं कि दीपांक और इसके परिवार ने काफी मदद की है हमारी। मैं समझाऊंगा प्रीति को, आप बस इतना। गौरव, 6 महीने गुजर चुके हैं और अब बात समझने की नहीं है, अब बात सजा देने की है। तुम्हारी वो खेतबाड़ी के पास वाली जमीन है, अब तुम वो दीपांक के नाम करोगे। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर इस दौरान प्रीति लौटकर दीपांक के पास वापस आती है तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, वरना वो जमीन दीपांक की हो जाएगी हमेशा के लिए। यही पंचायत का फैसला है। एक दिन अचानक प्रीति का फोन आया और उसने दीपांक को मिलने के लिए अपने मायके बुलाया। दामाद जी, अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हैं? क्या हुआ सर? सर प्रीति कहाँ है? प्रीति, चल थाने बताता हूँ। बोले। सर ये झूठ है सर। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है सर, उल्टा मैंने प्रीति की फैमिली को पैसे दिए थे उसे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो प्रीति की खानदानी जमीन तेरे नाम कैसे हो गई? और 25 लाख के बदले तूने 1 करोड़ की जमीन हड़प ली है? नहीं सर, वो जमीन तो पंचायत ने मेरे नाम कराई थी। अरे बावड़े, मुझे मत सिखा। ये बता कि जमीन के कागज कहाँ हैं? जब तक जमीन के कागज वापस नहीं देता, तोड़ो इसको। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, जल्दी आओ सब यहाँ। दीपांक, दीपांक, ये क्या कर रहा था तू? पागल हो गया है। दीपांक ने जिस दिन सुसाइड करने की कोशिश की, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल होने लगा। मुझे लगा धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अचानक वो बिना बताए कहीं चला गया। लेकिन एक चिट्ठी छोड़ गया मेरे नाम। माँ, मैंने बहुत सह लिया है। प्रीति ने मेरा फायदा उठाया। उसे क्या लगता है मैं टूट जाऊंगा? नहीं माँ,
मैंने ठान लिया है, मैं लंदन जाऊंगा और प्रीति से बदला लूंगा और तभी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। तुम्हारा दीपांक। दीपांक की डेड बॉडी लेने एक लड़की आई थी, कौन हो सकती है? प्रीति के अलावा और कौन हो सकती है? प्रीति तो लंदन में है ना। सुना था पिछले महीने ही इंडिया आई है। सर, मेरे बेटे को प्रीति ने ही मारा है। ये प्रीति के घर का एड्रेस तो होगा आपके पास? क्या दीपांक का मर्डर हो गया? जी। ये प्रीति के घर वाले कहाँ पे? कुछ दिन पहले ही ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ तो बस प्रीति के भाई गौरव ही कभी कभार दिख जाता है। गौरव का नंबर है आपके पास? उसने नंबर बदल दिए और नया नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, गौरव अगर यहाँ आता है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा और ये बात अपने तक ही रखिएगा। जी। सर, वो प्रीति का भाई गौरव अम्बाला से लौटा है। उसके पड़ोसी का फोन आया था, लेकिन सर लगता है उसे इस बात की भनक लग गई कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तभी आने के कुछ ही देर बाद वो घर से निकल गया अपने दोस्त के साथ। कौन दोस्त? सर, उसके पड़ोसी ने बताया कि उसका दोस्त देव लोकल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। सर, इंस्पेक्टर देव ही उसको लेने आया था। देख, गौरव अम्बाला से निकलने की कोशिश तो जरूर करेगा। एक काम करो, सारे टोल नाका को अलर्ट करो और फोन की लोकेशन डिटेल निकालो। सर, गौरव का फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। गौरव नहीं, ये देव के फोन की। अब एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले को गौरव तक पहुंचाया है। लगता है गौरव इसी घर में। अच्छा मौका है। रस्तोगी। जी सर। हेलो सर, आपका पिज्जा। मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। आपने नहीं किया है, आपकी बहन प्रीति ने किया है, लंदन से। अभी क्या बात हो गई? क्या दिक्कत है भाई? पुलिस वाला हूं मैं। पुलिस वाले तो हम भी हैं, इंस्पेक्टर देव। लेकिन पता है हम दोनों में फर्क क्या है? तूने दोस्त के लिए कानून तोड़ा है और अब हम कानून के लिए तेरे दोस्त को तोड़े। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बात सुनिए सर। बता, दीपांक को क्यों मारा? सर, मैंने नहीं मारा है सर दीपांक को। सर हमारी जमीन जो पंचों ने दीपांक को दे दी थी, बस उसे हासिल करने के लिए मैंने देव की मदद जरूर ली थी। अरे सर, लेकिन मैंने किया क्या है? लेकिन सर मैंने उसे नहीं मारा है सर। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। तूने पहले अपनी बहन के साथ मिलकर दीपांक को लूटा है और उसके बाद सर प्रीति ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा और मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं था सर। दरअसल प्रीति का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात जब मेरी फैमिली को पता चली तो उन्होंने उसकी शादी दीपांक से करवा दी। लेकिन सर प्रीति के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा था। उसने दीपांक के पैसों से लंदन जाने का फैसला किया। देख गौरव, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी, और तूने दोनों कर ली। उस इंस्पेक्टर देव के साथ दोस्ती और हमसे दुश्मनी। अब तू तो बुरा फंसने वाला है, इसलिए फालतू की खिचड़ी पकाना बंद कर और सच बोलते, वरना बहुत पिटेगा। तो सर मारिए ना सर, जो सच था वो मैंने बता दिया आपको, मारिए सर। सर वो गड़बड़ हो गई, नितिन सर ने आपको बुलाया है। राजीव, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम सुनो, और जो कुछ भी मैं पूछूं उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। तुम अम्बाला बिना वारंट के गए थे? हाँ सर, लेकिन बस वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था जाने से पहले? नो सर। गौरव के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ है तुम्हारे पास? नो सर। ग्रेट। राजीव, नाउ यू टेल मी, तुम्हारे इस इलीगल कंडक्ट के लिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए या नहीं? तुम्हें सस्पेंशन से बचने के लिए एक और मौका दे रहा हूं। गौरव को तुरंत रिहा करो, लोकल पुलिस से माफी मांगो एंड शट द केस। सर मैं माफी मांग लूंगा और गौरव को भी रिहा कर दूंगा, लेकिन प्लीज ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। राजीव, ऑलरेडी कई पेंडिंग केसेस हैं तुम्हारे पास और इस केस में काफी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट कर चुके हो तुम। कुछ हाथ लगा। लेकिन सर मैं ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो मुझे तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करना होगा। सोच लो। आप अनुज अग्रवाल जी को जानते हैं?
हाँ हाँ, अनुज अग्रवाल जी बहुत ही शरीफ बंदा है और डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ भाई जी। आप उनके खानदान के बारे में बताइए। क्यों भाई, बेटी ब्यानी है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरा छोटा भाई है, उसकी बेटी है भूमि, बस उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं भाई। अब तो बता दोगे ना खानदान के बारे में? हेलो सर, आपके पुराने केस की लीड आपको फॉलो करते हुए हेड ऑफिस तक आ पहुंची है। देखिए, मैं अब दीपांक के केस पे काम नहीं कर रहा हूँ, पर हमें आपके बेटे की मौत का अफसोस जरूर है। अफसोस तो उन्हें भी है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। आपके बेटे दीपांक की मौत का दुख है हमें, हम माफ़ी चाहते हैं। दीपांक की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी रकम भेज रहे हैं, शायद आपके काम आए। कल रात ही मैसेज आया और उसके कुछ देर बाद दीपांक के अकाउंट में किसी ने 12 लाख डिपॉजिट करवा दिए। सर, मुझे पैसे या माफी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए, इस केस को ऑफिशियली रीओपन कराना मुश्किल है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पता लगाने की। कमलेश, दीपांक के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए और वो फ़ोन नंबर जिससे वो मैसेज आया, दोनों की डिटेल्स निकालो। और हाँ, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होना चाहिए। बस सर, जिस नंबर से दीपांक की मां को मैसेज आया था वो किसी राहुल सिंह के नाम पर है। सर, इसी राहुल सिंह के अकाउंट से दीपांक के अकाउंट में 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। सर, ये राहुल सिंह नोएडा का रहने वाला है। सर, इस राहुल ने अपना अकाउंट भी बंद करवा दिया पैसे ट्रांसफर करने के बाद। इस नोएडा के एड्रेस पे जाओ, आई एम श्योर वहाँ राहुल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है सर। सर, आपका शक सही था, राहुल अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन 1 साल पहले रहा करता था। उसके मकान मालिक ने बताया कि राहुल के जाने के 1 महीने के अंदर कई बार पुलिस उसकी तलाश में आई थी। किस लिए? सर, सभी फ्रॉड केसेस। एक सेकंड, मैंने ये राहुल सिंह की प्रोफाइल और फोटोज एनसीआर पोर्टल पर सर्च किया। उसके नाम पे एक केस रजिस्टर हुआ है जयपुर में, एबेटमेंट और सुसाइड का। धनुष दहिया नाम का बंदा था जिसकी राहुल और उसकी टीम ने झूठी शादी करवाई थी, और उसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बीवी सारा पैसा और जेवर लेके भाग गई। अब उसकी माँ का कहना है कि धनुष का मर्डर हुआ है। सर, ये राहुल जैसा फ्रॉड आदमी दीपांक की माँ को सामने से पैसे क्यों देगा, माफी क्यों मांगेगा? ये जयपुर में धनुष की फैमिली से मिलना पड़ेगा, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। मेरे धनुष ने सुसाइड नहीं किया, अपनी बेटी के लिए जीता था धनुष। देखिए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपके बेटे धनुष के गुनहगारों को हम सजा दिलवा सकते हैं। कमलेश, इसका नाम घनश्याम है। हादसे के कुछ दिन पहले ही हमने इसे ड्राइवर रखा था। अच्छा, ये लड़का भी उनके साथ था क्या? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आपके पास उस शादी के फोटोज तो होंगे? ये श्वेता है, ये इसका भाई रवि, और ये उन दोनों की माँ। सर, जिस तरीके से ठगा है इन लोगों को, पक्का ये भी प्रोफेशनल गैंग। ये इन लोगों का पहला कारनामा नहीं लग रहा है, इसके पहले भी कई कांड कर चुके होंगे। सर, मैं पता लगाता हूँ आसपास ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि ये गैंग शांत रहने वाला विषय नहीं है। पक्का अपना अगला शिकार ढूंढ रहे होंगे। हमेशा माँ की रोल देगा क्यों मुझे? कभी बड़ी बहन का भी दे दे। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, माँ का तो कैरेक्टर ठीक से कर कम से कम। और सुन, अगर टीप आ गई ना तो माँ की जगह दादी का कैरेक्टर दे दूँ। रहने दे तू बस।
बढ़िया है, बड़ी बहन का कैरेक्टर करूंगा। और मुझे क्या रोल दोगे? छोटी बहन का? अरे रूपा मेरी जान, छोटी बहन का रोल दूंगा तुझे? पागल हूँ क्या? तुझे तो मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। गिरीश, रूपा जा पानी लेकर। वाह क्या जालिम चाल है। क्या चल रहा है ये? इतनी बार कहा है तुझे उस रूपा से दूर रहने, समझ नहीं आता? पहले ही बता देती हूँ, नहीं बनेगी तेरी बीवी हो, समझा? तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तू ही मेरी गर्लफ्रेंड, तू ही मेरी जन्नत, तू ही मेरी सब कुछ है। सच्ची? अरे अरे मुच्ची, कमलेश, एनसीआरबी के हिसाब से पिछले साल 22 ऐसे फ्रॉड केसेस हैं जिसमें शादी की आड़ में लोगों को ठगा गया है। इन केसेस के लिंक भेज रहा हूँ, इसके प्रिंटआउट्स ले लो। सर इन केसेस में एक बात कॉमन निकल कर आई है, ये सभी दूल्हे की उम्र 30 के ऊपर थी। सर सारे के सारे या तो डिवोर्स ही थे या जिनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन हाँ सर सारे अमीर थे। ये गैंग प्लानिंग तो तगड़ी करते हैं। हर केस में सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली की फेक प्रोफाइल बनाते हैं, सारे आईडीज बनाते हैं, और तो और जिस भी शहर में कांड करते हैं वहाँ बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं। इन शॉर्ट अगर लड़के वाले बैकग्राउंड चेक करें तो उन्हें कुछ भी गलत ना दिखे, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और जैसे ही शादी होती है 24 घंटे में सब कुछ लूट कर निकल जाते हैं और सारे सबूत बता देते हैं। इस गैंग के काम करने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन ये टारगेट कैसे चुनते हैं उसे समझना बाकी है, ताकि अगला टारगेट कौन होगा और कहाँ होगा उसका पता चल सके। सर एक केस जयपुर का, एक पानीपत, 2 मथुरा और एक दिल्ली का है। कुछ पैटर्न जैसा है नहीं इसमें। इन शहरों के सभी विक्टिम से मिलते हैं। इस केस के अंदर तक घुसना पड़ेगा, तभी कोई क्लू मिलेगा। ये जितने भी विक्टिम्स थे उन्होंने अखबार में शादी का ऐड डाला था। मतलब गैंग पहले इन एड्स को पढ़ते हैं और अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। एक काम करते हैं, अखबार में शादी का एक ऐड डालते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। करेक्ट। शिकारी का शिकार करते हैं। कमलेश, ऐड में मेरा नाम क्यों डाला? हाँ, ऑलरेडी 2 रिश्तों के कॉल आ गए। सॉरी सर, लेकिन ये रिश्तों का काम है। एनीवेज, आज के ऐड से मैंने 11 लोगों की लिस्ट बनाई जो इस गैंग के पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। ये देखो, इन सभी से कांटेक्ट करो और इनको अलर्ट रहने के लिए कहो। सर एक फैमिली मिली है जिनको हाल ही में एक लड़की का रिश्ता आया है। खास बात तो यह है कि उस लड़की की शक्ल हूबहू उस फ्रॉड दुल्हन से मिलती है। कल 11 बजे वो लोग वहीं पर रिश्ता पक्का करने आने वाले हैं। रस्तोगी, सही मौका है। एक काम करो, पूरी टीम को सुबह से उस घर के बाहर तैनात कर दो, सिविल ड्रेस में। इस बार ये लोग बचने नहीं चाहिए। पोजीशन लो। जब तुम लोगों को ग्रीन सिग्नल हो तब घर से निकलना, ठीक है? ये हीरो इधर आ। अरे तेरे को कह रहा हूँ इधर आ। पटवर्धन पकड़, रुक पटवर्धन, तू सर को इन्फॉर्म कर, मैं इसको पकड़ता हूँ। चल उठ उठ। चल बेटा, तेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया। चल। सॉरी सर। गिरीश, तू ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे मुझे क्यों चोट आएगी यार,
चोट तो उन पुलिसियों वाले को लगी होगी। अरे पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है हमको। देखना पुलिस कैसे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो अब क्या करें? ऐसा करते, वो करनाल वाला संतोष शर्मा है ना, वो शादी के लिए वैसे भी उतावला हो रहा था। ऐसा करते हैं, तेजू की शादी उससे करवा देते हैं। 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। लेकिन गिरीश भी मेरा भाई बनकर मेरे साथ वहां रह सकता है ना? अरे तेजू पागल मत बन यार, तेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी एक बात बता, शादी में कौन सा भाई दहेज में जाता है? तेजू रिलैक्स, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आता रहूंगा रे पापा मिलने, क्या टेंशन है। चिल। कमलेश, ये गैंग अब ज्यादा चौकन्ना हो गए। और हाँ, जब तक हम लोग ये रस्तोगी रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अरे रस्तोगी जी, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं एकदम ठीक हूँ। और सर हमें उस फ्रॉड शादी वाली गैंग को पकड़ना भी तो है। सर बात ऐसी है ना कि आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकता। सीधा सीधा बोलो ना कि सर की डांट खाने की आदत पड़ गई। हेलो, हाँ राठी, अच्छा ठीक, थैंक यू राठी। सर नांगलोई थाने से एसएचओ राठी का फ़ोन था, मेरा दोस्त है। सर राठी ने बताया कि नांगलोई में एक बॉडी मिली है जो शायद हमारे केस से कनेक्टेड हो सकती है। सर इसी ने मुझ पर हमला किया था। ये वही है जो मैक्सिमम टाइम दुल्हन का भाई बनता था। लेकिन इसे किसने मारा? गैंग वालों ने या किसी और ने? सर इसका असली नाम गिरीश त्रिवेदी था। सर करनाल में अजय नाम के आदमी ने कंप्लेंट फाइल की है कि उसका भाई अग्रेश और उसका भांजा ये गिरीश, ये दोनों अगवा कर लिए गए हैं। ये उसकी एफआईआर की कॉपी। सर ये अग्रेश इस गिरीश की गैंग का मेंबर है। मतलब जिन लोगों के खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स है, उनकी मिसिंग कंप्लेंट दिखाएगी। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सर गिरीश मारा जा चुका है, तो क्या ये अग्रेश की जान को भी खतरा होगा? करनाल पुलिस से बात करने होगी। मतलब जिनसे लोगों को खतरा था, वो खुद खतरे में कैसे फंस गए? सर अजय कुमार ने 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी और जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो गिरीश की मौत की खबर मिली। और उसके बाद जब हमने अजय के नंबर पर ट्राई किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। सर ये अजय का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अजय का फ़ोन सर्विलांस पर डाला था। तो पता चला कि वो कॉन्स्टेंटली किसी नंबर से टच में था और वो नंबर फेक आईडी देकर खरीदा गया है। इस अजय पे नजर रखो, कुछ तो झोल है इसकी कहानी में। पंछी पिंजरे में आ चुका है जनाब। हाँ अजय मेरे सामने ही है। मतलब सच में तेरे भाई ने झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? चल ले चल इसको, चल चल बता अग्रेश, गिरीश को किसने मारा? बेटा बोलना शुरू कर दे, नहीं तो मैं पेलना शुरू करता हूँ। साहब ये सब संतोष ने किया है साहब। कौन संतोष? जिसकी हमने कुछ हफ्ते पहले ही तेजस्वी से झूठी शादी कराई थी। हम चाहते थे कि वो 1-2 महीने गायब रहे साहब, लेकिन तेजस्वी तो बहुत शातिर निकली, वो सारा पैसा लेके भाग गई। मतलब धोखा देने वालों के साथ ही धोखा हो गया? जी हाँ साहब, लेकिन संतोष तो साहब बहुत बड़ा सन की निकला। उसने हम दोनों को उठवा लिया। मैं तो साहब जैसे तैसे बच के भाग निकला, मगर गिरीश वहाँ फंस गया साहब। फिर मैं आपके सामने आ नहीं सकता था, तो मैंने अपने छोटे भाई अजय से कहा साहब कि मेरी और गिरीश की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे, ताकि पुलिस गिरीश को ढूंढे और उसको संतोष के चुंगल से छुड़ा ले। जी साहब, इसीलिए तो मैं वहाँ छुपा था। मुझे नहीं पता था साहब कि गिरीश की किस्मत इतनी खराब होगी कि वो मारा जाएगा बेचारा। बनकर ये मगरमच्छ के आंसू। दिवांग को जानता है? हाँ जानता हूँ ना साहब। दीपांग को तेजस्वी लाई थी हमारे साथ काम करने के लिए। उसने काम भी किया साहब कुछ दिन, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गया साहब। भोला बन रहा है? भोला बन रहा है? दीपांग मारा जा चुका है। अब उसके मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानता है ना बता दे, नहीं तो अभी। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। मुझे तो अभी पता लगा है कि दीपांग मारा गया। तो उसकी माँ को पैसे क्यों भेजे थे? माफी क्यों मांगी थी उससे? मैंने कोई पैसे नहीं भेजे, ना किसी से माफी मांगी साहब। मुझे लगता है ये काम भी तेजस्वी का ही है। पता नहीं सब करके कहाँ गायब हो गई वो। ये तेजस्वी का लेटेस्ट नंबर दे, और संतोष शर्मा का भी। तू उधर देख, तू चल मेरे साथ चल। ये लड़की यहाँ पे रुकी हुई है क्या? नहीं सर,
सर, ये अग्रेश ने जो तेजस्वी का नंबर दिया था वो अब भी बंद आ रहा है। तो मोबाइल के IMEI नंबर से लोकेशन पता करो। सर, IMEI नंबर साइबर सेल को दे दिया है और सर वो संतोष शर्मा का फ़ोन भी मैंने सर्विलांस पर रखवाया है। और तेजस्वी के लिए लुकआउट नोटिस इशू करो। कमलेश, ये नकली शादी वाला गैंग तो हाथ में आ रहा है, लेकिन हमारा पहला केस वो अभी भी उलझा हुआ है। दीपांक को किसने और क्यों मारा? वो संतोष शर्मा की सारी प्रॉपर्टी पर छापा मारा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसको जो जानते हैं वो लोग कह रहे थे कि ये संतोष शर्मा एकदम उल्टी खोपड़ी का आदमी है, जो ठान लेता है वही करता है। शायद ये संतोष भी तेजस्वी को ही ढूंढ रहा हो बदला लेने के लिए। इससे पहले कि संतोष तेजस्वी तक पहुंचे, हमें तेजस्वी तक पहुंचना होगा। हेलो जी, आप नेपाल के लिए एक टिकट बुक कर देंगे? प्लीज़ डिटेल लिख लीजिए। हेलो सर, EMI नंबर ट्रैक हो गया है, लड़की का फ़ोन ऑन नहीं है। जी, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। सर, ये तेजस्वी का सेलफोन एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मूव हो रहा है। मैं गिरीश से बहुत प्यार करती थी सर। उसके लिए मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। हम दोनों छोटे मोटे फ्रॉड करते थे, लेकिन फिर अग्रेश से मुलाकात हुई। अग्रेश के साथ मिलकर गिरीश लोगों को शादियों के नाम पर लूटने लगा। उसके प्यार में अंधी थी, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। और दीपांक को तुम लाई थी गैंग में? दीपांक और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुझे दीपांक की मदद चाहिए थी। कैसी मदद? सर, गिरीश से मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन गिरीश गैंग में जब भी कोई नई लड़की आती उस पर लट्टू हो जाता। मुझे बहुत जलन होती, मैं भी गिरीश को जलाना चाहती थी। तभी मुझे दीपांक मिला। और दीपांक तुम्हारे साथ जुड़ा क्यों? वो विदेश जाना चाहता था, अपनी बीवी प्रीति से बदला लेने के लिए, और लंदन जाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो हमारे साथ काम करने लगा। गिरीश को जलाने के लिए मैं दीपांक के करीब आने का नाटक करने लगी। जाहिर है तुम्हारा पैतरा चला नहीं होगा। जी, गिरीश को सच में लगने लगा कि मैं दीपांक से प्यार करती हूँ। फिर गिरीश ने अपने दोस्तों के साथ दीपांक को कहीं भेज दिया। राजू और पुनीत दोनों सुपारी किलर हैं। कहाँ है वो दोनों अभी? वो MP की किसी जेल में है, किसी दूसरे केस में सजा काट रहे हैं। तो दीपांक की माँ को पैसे तुमने भेजे थे, क्यों? दीपांक की जान मेरी वजह से गई थी सर, दिल पर बोझ था। और अग्रेश और गिरीश को बिना बताए तुम संतोष के घर से भाग गई दीपांक की मौत का बदला लेने के लिए। जब गिरीश और अग्रेश ने मिलकर संतोष से शादी का प्लान बनाया। तेजू की शादी उससे करवा देते हैं, 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। तो मैंने भी अपना एक अलग प्लान बनाया और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। और 2 महीने की बजाय शादी के अगले ही दिन ही तुम पैसे लेकर संतोष के घर से भाग गई। और गुस्से गुस्से में संतोष ने गिरीश और अग्रेश को उठवा लिया और गिरीश को मार दिया। अग्रेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और दीपांक की डेड बॉडी को मॉर्ग रूम से क्यों उठवाया तुमने? गिरीश के कहने पर, क्योंकि गिरीश को शक था इसका राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। धनुष को भी गिरीश नहीं मारा? नहीं सर, धनुष ने सुसाइड किया था।
उसी रात जिस रात मैं उसके घर से भागी थी। सर, मैंने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। धनुष और दीपांक के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ सर। धनुष की बेटी तृप्ति, उसका क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ। एक बच्ची के सर से बाप का साया हट गया। तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है तेजस्वी। चंद रुपयों से ये गुनाह नहीं मिटेंगे।